ही करूंगा टॉयलेट क्लीन। अगर आप फोर्स करोगे तो मैं लीव दिस हाउस। धमकी देगा? धमकी देगा? तू एक थप्पड़ पड़ेगा ना थरवा। हाँ करो दादागिरी। हम छोटे आप बड़े इसलिए दादागिरी करते रहते हो ना। ऐसा नहीं है अथर्वा, मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे व्हाट भलाई? तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं मुझे? अगर मैं स्कूल जाके टॉयलेट साफ करूंगा ना, सब लोग मेरी वीडियो निकालेंगे। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। माँ, वो नालायक अथर्वा कहाँ है? अरे वंदना सुन तो। अथर्वा, अथर्वा! मम्मी धीरे बोलो, क्या हुआ? आज तू पिटेगा। सुन इधर, रुक, रुक! राज भी नहीं आज तुझे बचाने के लिए। अरे राज का बाप तो है ना। आज तो पीटा कह के क्यों इस छोटे से बच्चे को डराती रहती हो? और नहीं तो क्या, बेचारा कितनी शांति से किताब पढ़ रहा था। हाँ देखो, स्टोरी बुक। स्टोरी बुक? चल, इस स्टोरी के राइटर का नाम बता। बोल ना, बोल। अरे अपना अथर्वा मुंशी प्रेमचंद जी का नाम कैसे भूल सकता है भला? भूल सकता है भला? अरे इतने छोटी सी उम्र में मुंशी प्रेमचंद जी की किताब पढ़ रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे अपने अथर्वा को, है ना? वाह 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 वाह, क्या बात है। एक वाक्य में 3 बार मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया आपने। अब तो बता दिया अथर्वा नाम। हाँ, मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। ढोंग कर रहा है, ढोंग। एक नंबर का पाखंडी है ये माँ। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। बता वंदना, लेकिन उसने किया क्या ये तो बता। अरे एक चीज करे तब तो बताऊं माँ, तंग आ गई हूँ मैं। स्कूल से शिकायत, बिल्डिंग से शिकायत, दक्कू भाई रोज नई नई शिकायत लेकर आते रहते हैं। और शक्ल देखिए इसकी, साफ पता चल रहा है कि कोई बहुत बड़ा कांड करके आया। बता, बता क्या किया तूने? बोल रहा है वंदना, 1 मिनट। अथर्वा बता, तूने कोई गड़बड़ की है क्या? बता। मैंने नहीं की है कोई गड़बड़। लो, हालांकि पता तो चलेगा ही। इसी तरह मैं डैडी को बता दूंगा, वो तो हंस के मुझे माफ कर देंगे शायद। फिनिश कर अभी। सखी, पानी और ये पेस्ट्रीज, डैडी। ओके? वाओ। ऑलराइट, एवरीबॉडी रेडी फॉर द गेम? ओके, इस गेम का नाम है उल्लू बना के देखूं कौन है सबसे बड़ा फेंकू। शी, सच अ हिंदी साउंडिंग गेम। ये देखो शुरू हो गया। ओए, इट्स एन ओरिजिनल गेम, ओके? चे मत कर। अब यही नाम तुमने इंग्लिश में बोला होता ना, Who's a bluff master who can bluff faster, तो ये लड़का बोलता वाओ सो कूल, है ना? पर डैडी, हाँ? गेम क्या है ये तो बताइए ना। ओके, आज हम सब लंच टाइम में बैठे थे ऑफिस में, तो सडनली ये गेम आया दिमाग में। ऑलराइट, तो समझ गए? सर मानना पड़ेगा, क्या मस्त गेम है। मैं शुरू करूं? प्लीज। हाँ, तो आपको बताना है कि मैं फेंक रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। तो आज मैंने भिखारी को उसके कटोरे में 50 रुपए दिए। फेंकू। यस सर। कैसे पहचान लेते हैं आप? अच्छा सर, चलिए दूसरा। आज मैंने आपके टिफिन से 1 रोटी खाई थी। फेंकू। सलाद और सब्जी भी नहीं होगी। यस सर, आप तो मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। दासानी, कुछ ऐसा बोलो जो हम पकड़ ना पाए। भिखारी के कटोरे में पैसे डाल दिए, वो भी 50 रुपए। अरे आप तो भिखारी के कटोरे से पैसा निकालने के लिए केपेबल हो। बस क्या सर, देखो, ऐसे खुद से जुड़ी हुई बातें नहीं है, जनरल बातें। चलो मैं बताता हूँ। चलो मैं खेलता हूँ। कल रात मैंने ईशा को एक लड़के के साथ कुल्फी खाते हुए देखा। ईशा, फेंकू सर, फेंक रहे हो ना आप? मैंने सच में देखा। ईशा, ईशू। अरे वो मेरा छोटा भाई था, इडियट। वो भी 11 साल का। हाँ। ठीक है, अब समझे? इस तरह खेलना है। ओके। सखी स्टार्ट। ओके, तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है,
मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है मलाइका, वो कॉलेज के कैंटीन के पीछे सिगरेट पी रही थी। फेंकू। फेंको। व्हाट फेंकू? वो सच में पी रही थी। तो प्रोफेसर गोंधळेकर सर ने ना मलाइका को सिगरेट पीते हुए पकड़ा और बोला कि मुझे भी 2 सिगरेट। फेंकू। फेंको भी 100% फेंको। नहीं, अरे उन्होंने सच में मांगी सिगरेट। सच में सिगरेट मांगी? मतलब प्रोफेसर और वो तुम्हारी फ्रेंड ऐसे दोनों मिलके ऐसे करके सिगरेट पी रहे थे? हाँ। ऐसा कॉलेज है ये? बिगड़ गई है सखी दीदी। नो ही इज राइट। तुम्हें पता है ना सिगरेट पीने से कितनी बीमारियां होती है? कैंसर, हार्ट अटैक, मलेरिया। मलेरिया नहीं होता सिगरेट पीने से। अच्छा तो सिगरेट पी सकते हैं? सिगरेट नहीं पी सकते हैं रे। और राज, सखी थोड़ी ना सिगरेट पीती है। वही तो, मैं तो उसके आसपास भी नहीं घूमती। I just hate smoking and smokers. Good. You get 2 points. Now who's next? Now my turn. Okay, अथर्वा, चलो। कल स्कूल में मैंने आर्यन जोशी का टिफिन बॉक्स केविन डिसूजा के लंच बॉक्स से एक्सचेंज कर डाला। ओके, तो हाँ उसमें क्या है? ओके। करेक्ट। तो आर्यन का चीज चटनी सैंडविच केविन खा गया और केविन का अंडा भुर्जी सैंडविच आर्यन खा गया। ओके, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। फिर मैंने टीचर के पास जाके सब कुछ सच बता दिया कि मैंने ये शरारत की है स्कूल के पहले महीने। और आर्यन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो आर्यन के मम्मी डैडी ने मेरे बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी और प्रिंसिपल ने मुझे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। फेंकू। हाँ। नहीं, ये सच है। और फिर प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि आप दोनों को उनसे जाके मिलना पड़ेगा मंडे को। मुझे स्कूल से निकाल दे। फेंकू ये है ना बंदूक? हाँ, फेंकू ही है। फेंकू है ना? नहीं, ये सच है। और आर्यन इतना रोया कि वो बेहोश हो गया। हाँ? और उसकी मम्मी डैडी भी बेहोश हो गए। ये प्लीज बंदू, फेंकू है ना? हाँ, फेंकू है, ऐसे थोड़ी ना होता है। फेंकू। हाँ, करेक्ट। ओह थैंक गॉड। क्योंकि सिर्फ आर्यन बेहोश हुआ था, उसकी मम्मी डैडी नहीं। यानी आर्यन सच में बेहोश हो गया? थोड़ा सा, बहुत अपसेट था, तो चक्कर आ गए। राजेश भाई, वंदना मैम, आप तो पहले से ही जानते हैं ना कि हम बहुत शाकाहारी लोग हैं। अरे बहुत क्या जयश्री, शाकाहारी मीन शाकाहारी। हम भी शाकाहारी हैं। अरे आप क्या शाकाहारी, हम लोग तो बैंगन भी नहीं खाते, इतने शाकाहारी है। बैंगन मांसाहारी होता है? अरे नहीं, मतलब वो तामसी तो होता है ना। राजेश भाई, हम लोग तामसी चीजें भी नहीं खाते, इतने शाकाहारी है। बिल्कुल। अथर्व ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है, और इसीलिए उसकी और हमारी तरफ से ये रिटन अपॉलॉजी है, मैम को दे रहा हूं। मैडम, हम ये नहीं चाहते कि आप अथर्व को रस्टिकेट करें, पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मिसेस जोशी, रिपीट नहीं होगा क्योंकि एक मिनट वंदना। मिसेस जोशी, थैंक यू सो मच कि आप भी रस्टिकेट करने के खिलाफ हो। Apology accepted, Mr. Wagle. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द ट्रबल। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि आप कुछ पनिशमेंट। Mr. Wagle, बच्चा है। I think he deserves one more chance. Atharva, I hope you won't repeat this mistake again. आपकी धार्मिक भावना को अथर्व ने ठेस पहुंचाई है, तो उसके लिए उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। कौन सा सबक डैडी? I got my सबक ना। नो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाय, नहीं, हम नहीं चाहते कि आप इस छोटे से बच्चे को उल्टा पुल्टा लटका कर मारो हंटर से। नहीं, उस तरह की पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बहन। तो किस तरह की पनिशमेंट? कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट, जो जिंदगी भर इसे याद रहे। ठीक है,
10 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए, नहीं आऊंगा स्कूल, बस। पिकनिक पे नहीं जा रहे हो, पनिशमेंट की बात हो रही है अथर्व। इट्स ओके राजेश अंकल, अथर्व मेरा फ्रेंड ही तो है। तो तुम्हारे फ्रेंड की भलाई की खातिर ही दिलवाना चाहता हूँ उसे पनिशमेंट। किस तरह की पनिशमेंट मिस्टर वागले? टॉयलेट साफ करना होगा स्कूल का मुझे दादाजी। यस, और घर का भी, अगले 7 दिनों तक। मैं नहीं करूंगा। आवाज नीचे अथर्व। हम लोग हंसेंगे मुझ पर। तो हंसने दो। अभी क्या हुई नेहा? अभी क्या टॉयलेट साफ करेगा हमारा अथर्व? ये तो हमारे जैसे लोगों का काम होता है साहेब। तुम्हारे जैसे लोग मतलब? काम होता है आशा। किसी भी इंसान के माथे पे लिखा नहीं होता कि वो किस काम के लिए बना है। सही कहा राजू ने, सही कहा। हाँ, अरे पता है दादर के घर का टॉयलेट और बाथरूम दिन में 2 बार धोती थी मैं खुद। फिर? हाँ, वो दादर का टॉयलेट कितना साफ सुथरा और सुंदर था। जी चाहता है। हाँ, पता है सीधे वागले, मुझे पता है आपका बस चलता ना तो दादर का पूरा टॉयलेट उखाड़ के आप यहाँ ले आते, पता है मुझे। एक मिनट, मम्मी पापा, मुद्दा ये है अथर्व, तुम्हें घर का और स्कूल का टॉयलेट साफ करना ही होगा। अथर्व, ये रहा टॉयलेट क्लीनर, ये रहा ब्रश। योर पनिशमेंट स्टार्ट्स राइट नाउ, प्लीज गो। मैं नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू इट। तू क्या तेरा बाप भी करेगा? वंदना, वो ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, वो बकेट मुझे दो। नो, जस्ट गिव इट हियर। बाप हूं ना तो आई हैव टू लीड बाय एग्जांपल। पापा ने हमें सिखाया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर अथर्व अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करता है तो मैं करूंगा। एंड माय पनिशमेंट स्टार्ट्स नाउ। अथर्व, डू यू नो, तुझे पता है कि पापा तेरी पनिशमेंट भुगत रहे हैं? हाँ? हाय अथर्व, आज तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे, हम तो तुम्हें खेलने देंगे। मुझे नहीं खेलना, मैंने बोला ना विद्युत। ओ, शायद मैंने तुझे तेरे सही नाम से नहीं पुकारा, इसलिए नहीं खेल रहा ना। सही नाम से नहीं बुलाया मतलब? सही नाम तो बोला तुमने बेटा, अथर्व। सॉरी आंटी, वो तो गलती से निकल गया। इसका नया नाम तो डोरमैक्स टॉयलेट क्लीनर है। डोरमैक्स टॉयलेट क्लीनर। क्या तेरे पापा ने कहा है? क्या बोल रहा है तू? सखी, तुम्हारे भाई को बिल्डिंग में सब डोरोमैक्स टॉयलेट क्लीनर के नाम से बुलाना है। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज मेरे भाई विद्युत ने बिल्डिंग में सबको फोन कर करके बताया कि तुम्हारे भाई को क्या पनिशमेंट दी गई थी। लेकिन पापा ये है टॉयलेट क्लीनर। विद्युत बेटा, इसको ना सिर्फ पनिशमेंट दी गई है। ए विद्युत, अगर तूने अभी उसको इस नाम से चिढ़ाया ना तो घर के 3 टॉयलेट तुझसे साफ कराऊंगा। नहीं हर्षद, 3 टॉयलेट नहीं, 4 टॉयलेट। कैसे? अरे वो हमारे जॉइंट फ्लैट्स है ना, 2 बेडरूम 1 बेडरूम, और वो काम वाले के लिए हमने अलग से जो बाथरूम बनवाया था, इसलिए 4 टॉयलेट साफ करवाएंगे तुझसे। वो भी मेरे डैडी से धुलवाओ ना, घर पे तो टॉयलेट वही धो रहे हैं। अथर्वा, एक और शब्द और यहीं पे गाल लाल कर दूंगी। तू घर चल उठ, राइट नाउ उठो। मम्मी मैं नहीं करूंगा टॉयलेट क्लीन। अगर आप फोर्स करोगे then I will leave this house। धमकी देगा तू, एक थप्पड़ पड़ेगा ना अथर्वा। हाँ करो दादागिरी, हम छोटे आप बड़े इसलिए दादागिरी करते रहते हो ना। ऐसा नहीं है अथर्वा, मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे व्हाट भलाई? तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं मुझे? पता है तुम लोगों को? अरे क्या अथर्व, तुम्हें पता है ना वो विद्युत, ही इज सच एन इडियट। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। लेकिन विद्युत ने गलत क्या बोला है? मेरे डैडी ने तो मेरा कचरा किया है। अगर मैं स्कूल जाके टॉयलेट साफ करूंगा ना, सब लोग मेरी वीडियो निकालेंगे। वंदना, ये वाला टॉयलेट में क्लीन कर रहा हूँ। सखी, मेरा एक वीडियो बनाओ एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। नो डैडी। क्यों नो? प्लीज पोस्ट इट। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर बच्चा देखे, हर बाप देखे। क्या है, अब
सवाल अथर्व के पनिशमेंट का नहीं रहा, सवाल इस वाहियात सोच का है जिन्हें लगता है ना कि टॉयलेट क्लीन करना, कचरा उठाना, गटर साफ करना ये सारे छोटे और ओछे काम हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है और ये वीडियो उस सोच के लिए है। गुनगुन, बेटा तुम्हारे घर में 4 टॉयलेट्स हैं ना, वो मैं साफ करूंगी, चलो। लेकिन मम्मा तुम्हें भी लोग बुलाएंगे डोरोमैक्स टॉयलेट क्लीनर आंटी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अथर्व। अभी अभी पापा ने कहा ना कि लोगों की ऐसी ही सोच बदलने की जरूरत है, और इस बात में मैं तुम्हारे पापा के साथ खड़ी हूँ। चलो बेटा। 1 मिनट मम्मा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। 2 टॉयलेट आप क्लीन करना, 2 टॉयलेट मैं क्लीन करूंगी। ओके चलो। अच्छा, साफ सफाई हो रही है? हाँ मम्मी पापा। अरे आ गई तू, चलो हाथ मुंह धो लो और तू प्लेट निकल जा। क्या लाई आप माँ? अरे गरम गरम समोसे। कोथिंबीर वड़ी। राजू आजा। मम्मी पापा आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे जब ये सारा काम निपट जाएगा। हाँ माँ, एक तरह का सत्याग्रह है ये। सिर्फ किताबों में सत्याग्रह के बारे में पढ़कर वाह वाह कब तक करते बैठेंगे? यू नो वी शुड आल्सो लीड बाय एग्जांपल। जब तक अथर्व अपनी सजा पूरी नहीं करता तब तक हम उसकी सजा निभाएंगे। नहीं अथर्व बेटा, तुम्हारे डैडी यही कहते हैं, जो तुमने गलती की है ना, उसका पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। और नहीं तो क्या, इतनी जिद बेटा। आप समझ में आया वंदना, तुम तीनों ना ये बाथरूम और टॉयलेट क्यों साफ कर रहे हो? हाँ, मैं और मम्मा तो जिद करके हर्षद अंकल के घर के 4 टॉयलेट साफ करके आ रहे हैं। और ये देखो बेशरम, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। सखी, तुम क्यों उसके साथ बहस कर रही हो? उसे जो करना है वो करने दो, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। अथर्व बेटा। अरे क्यों समझा रहे हैं उसे? हाँ क्यों समझा रहे हैं? पता है वंदना, जब मैं बीमार थी ना तो राजू 2 दिन में ना रोटी बेलना सीख गया था। आड़ी टेढ़ी सही पर बेलने लगा था वो। हाँ। और जब मेरी नौकरी चली गई थी, याद है ना राधिका? कैसे भूल सकती हूँ मैं। पता है राजू छोटा था ना तो घर घर जाके अखबार बांटता था ताकि 4 पैसे घर पे कमा के लाए। इससे भी छोटा था वो। अथर्व, राजू ना हमारा अभिमान है। और तुम देखो, शर्म आनी चाहिए तुझे। जाने तो क्या बोल रही हूँ मैं। देखो एक काम करते हैं, हम भी ना इन तीनों का सत्याग्रह में साथ देते हैं। हाँ हाँ, अपने घर से शुरुआत करते हैं। नहीं एक काम करते हैं, वो दगड़ू है ना जोशीपुरा, हाँ। रूल्स बाय रूल्स, फूल्स एंड फूल्स, उसके घर चलते हैं और कहते हैं कि हम दोनों आपका बाथरूम टॉयलेट साफ करने को तैयार हैं। ठीक है, चलो चलो आओ झाड़ू, चलो 1 2 चलो आओ। मैं करूं? नहीं, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। तुम्हारे पनिशमेंट में मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। शाबाश। That's like my son. Yay! And Hello, Mr. and Mrs. Bagle. I am really, really proud of Atharva.
आज इसने स्कूल के टॉयलेट की बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। और जब सारे बच्चे उसका वीडियो लेने लगे तो उसने अपना फोन दिया और कहा इस पे भी शूट करके पोस्ट कर दो। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और पता है मिस्टर वागले, पता है, अथर्व ने सब बताया। इनफैक्ट और भी बच्चे जुड़ गए ना मुहिम में। यस, मुझे आज इतना प्राउड फील हो रहा है ना, बिकॉज सारे बच्चों ने ये कहा कि आज से हम मिलकर स्कूल के सारे टॉयलेट और बाथरूम की साफ सफाई खुद करेंगे। So sweet. और जो दीदी यहाँ साफ सफाई करने आती हैं, उनका काम में हाथ बटाएंगे। Wow. I am really proud of अथर्व। No ma'am, I'm actually proud of my daddy. उन्होंने कितने अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। You are right. Your parents are really very nice. वन्ना भाभी। मैडम। वन्ना भाभी, ये देखिए, इस अथर्व ने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अथर्वा? पापा, वो जोशीपुर अंकल ने कहा। देखो, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फिर वो आए और उन्होंने कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए, अगर यहाँ क्रिकेट खेलोगे तो किसी का भी शीशा टूट सकता है, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। एक मिनट अथर्वा, तुम बोलो। फिर मैंने सिर्फ इतना कहा कि शीशा टूट सकता है, लेकिन स्पेशली आपके खिड़की का शीशा टूट सकता है। देखा वन्ना भाभी? उस पर आपने क्या कहा? मैंने कहा ऐसी बात है तो तोड़ के दिखाओ। हाँ, तो मैंने तोड़ के दिखाया। उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैंने रिक्वेस्ट पूरी की। देखो, रिक्वेस्ट पूरी की फिर भी झगड़ने आ रहे हैं। देखिए दक्कू भाई, क्या है ना। एक्सक्यूज मी, राजेश वागले, ये ऑफिशियल कंप्लेन है, तो मेरा पूरा नाम लीजिए आप। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी। देखिए, ये तो बच्चा है ना, और आपको भी ऐसी रिक्वेस्ट। एक्सक्यूज मी, आपको भी लगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैंने चैलेंज दिया था, चैलेंज। वो तो मेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। मेरी वाइफ यामिनी को भी लगता है, जब मैं चलता हूँ तो उड़ती है धूल, और जब मैं बोलता हूँ तो झड़ते हैं फूल। अरे वाह, झड़ते नहीं मुरझाते होंगे। आइए देखिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चल, तू दूध फिनिश कर। अरे एक सेकंड, वन्ना भाभी, आप इसे कुछ समझाइए, आप तो देवी हैं, कुछ भी समझाऊंगा। तू दूध फिनिश करना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।